Good morning class. This is the lecture for class 6. Okay. In this lecture we will study about motion and measurement of distance. Okay. First of all, we will know that what is motion. When we study about motion, simultaneously we will also study about rest. Okay. तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंपलेस्ट वे में ये समझेंगे कि मोशन होता क्या है, ठीक है, या रेस्ट होता क्या है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी बिल्डिंग को देखते हैं, क्या बोलते हैं, आपका स्कूल का ये बिल्डिंग है, जब आप इसको देखोगे क्या बोलोगे, ये स्टेशनरी है, ये रेस्ट में है, ठीक है। सपोज करो आप बाइक से क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो और बाइक आपका कुछ वेलोसिटी के साथ दौड़ रहा है, ठीक है, आप क्या बोलोगे, हम मोशन में हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज मोशन या रेस्ट में कब होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एक चीज याद रखना, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या बोला मैंने, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज कर जाए तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन में, ठीक है। मतलब अगर टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो बेटा, पोजीशन चेंज कर जाए तो ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, मोशन, ठीक है। हमेशा याद रखना, अगर टाइम के चेंज होने से पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाए, चेंज हो जाए, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट केस क्या होगा, टाइम चेंज्ड बट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंज्ड, ओके, देन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रेस्ट। क्या होता है, रेस्ट। कब होगा, टाइम क्या करेगा बेटा, चेंज होगा, टाइम चेंज होगा, बट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज, ठीक है। तो वो वैसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, रेस्ट बोलेंगे। आप स्कूल आते हो, ठीक है, आप स्कूल आते हो तो जब आप घर से चलते हो, ठीक है, क्या होता है, जब आप घर से चलते हो तो आपका, मान लेते हैं आप घर से 8:30 AM को चला, क्या किया, घर से चला 8:30 AM को, आप क्या करते हो, स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम योर हाउस, कब, 8:30 को, आप स्कूल पहुंचते हो 9:30 AM को, ठीक है। क्या हो रहा है, टाइम 8:30 से 9:30 हो गया। आपका पोजीशन क्या था, पहले घर था, जब आप 9:30 में कहां पहुंच गए, स्कूल, मींस विथ चेंज इन टाइम योर पोजीशन आल्सो चेंज्ड। एंड माय डियर स्टूडेंट, व्हेन विथ चेंज इन टाइम योर पोजीशन विल चेंज, दैट इज कॉल्ड मोशन, ठीक है। मतलब जब आप घर से 8:30 को स्कूल बस पे चढ़ा, ठीक है, तो उस समय आपका पोजीशन क्या था, आपका घर 8:30 पे आपका पोजीशन क्या था, योर हाउस, बट 8:30 से क्या हुआ, टाइम 9:30 हो गया, आपका पोजीशन क्या हो गया, स्कूल, मींस 8:30 से 9:30 तक क्या हुआ, टाइम का चेंजिंग हुआ, और इसी बिटवीन में क्या हो रहा है, योर पोजीशन आल्सो चेंज फ्रॉम योर हाउस to your school. That means
ड्यूरिंग दिस पीरियड 8:30 to 9:30 यू आर इन मोशन। ठीक है, आप क्या हो बेटा, यू आर इन मोशन। ठीक है, अब देखो, अब आप स्कूल आ गया, स्कूल आ गए ना, तो आप 9:30 AM 9:30 AM आप कहां हो बेटा, स्कूल में, और आप कहां पे हो 9:30 में, स्कूल में। ठीक है, और 2:30 PM आपको क्या हुआ, स्कूल 2:30 PM तक देखा गया, आप कहां हो, स्कूल में। ठीक है, मतलब 9:30 से 2:30 PM हो गया, बट पोजीशन क्या है, 9:30 में भी स्कूल था, 2:30 में भी आप कहां हो, स्कूल में। ठीक है, हो ना। अगर कोई बाहर वाले आदमी, उसके रिस्पेक्ट में क्या हो, यू आर एट रेस्ट, आप क्या हो, रेस्ट में हो। क्यों, टाइम चेंज हो रहा, बट पोजीशन क्या है, स्कूल का स्कूल ही है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, हर एक 45 मिनट बाद स्कूल बेल लगती है, नहीं, हर एक पीरियड की बेल लगती है। आप क्या करते हो, स्कूल में ही उठ के अपने क्लास से उठ के प्लेग्राउंड में आते हो। क्या हुआ, फिर क्या हुआ, टाइम चेंज हुआ, आपका क्वेश्चन क्या हुआ, क्लास से प्लेग्राउंड हो गया। तो स्कूल के अंदर में भी आप क्या होते हैं, कभी रेस्ट में आते हो, कभी मोशन में। जब आपका क्लास स्टार्ट हो जाता है, सर आपको क्लास में पढ़ाने लगते हैं, एट दैट टाइम आप क्या करते हो, अपने सीट पे बैठे रहते हो। ठीक है, मानो कोई क्लास स्टार्ट हुआ 9:45 AM से, और ये क्लास आपको चला 10:35 तक। ठीक है, आपका साइंस का क्लास है, और आप अपने सीट पे ही बैठे हुए हो। क्या हो रहा बेटा, टाइम चेंज हो रहा है, क्या आपका पोजीशन चेंज हुआ, नहीं। दैट मीन्स ड्यूरिंग पीरियड, ड्यूरिंग योर क्लास पीरियड यू आर एट रेस्ट। ठीक है, तो मोटा मोटी मैंने क्या बोला, कोई भी चीज मोशन और रेस्ट में क्या होगा, अगर हम लोग किसी भी चीज को मोशन में या रेस्ट में बोलने से पहले क्या करेंगे, हम लोग चेंज देखेंगे, किसमें, टाइम में, या टाइम क्या है, कभी रुकता नहीं है, हमेशा टाइम की सुई चलती रहती है। तो क्या है, टाइम के चेंज के साथ अगर हमारा पोजीशन चेंज हो जाए तो हम क्या कहलाएंगे, वी आर सेड टू बी इन मोशन। ठीक है, अगर टाइम के साथ हमारा पोजीशन चेंज ना करे, जैसे कोई क्लास स्टार्ट हुआ 9:45 AM को, और वो क्लास कब तक चला, 10:35 AM तक, और इस इंटरवल में हम लोग अपने ही सीट पे बैठे रहे। ठीक है, कहीं ना हिले ना डुले, तो हम क्या थे, रेस्ट में थे। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट फॉर मोशन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल चेंज with respect to time, okay, and for the rest the position of object will not change with respect to time. For example, I am standing here, let the time is 12 noon, okay, and after 1 hour I am still standing here, means my position will not change, but the time changed. Okay, that means I am at rest. Suppose I am walking, okay, I am walking continuously. With respect to time, my position is also changed. That means I am in motion. Okay, always remember it. Okay, my dear student, shall I omit this? क्या मैं इसको मिटा दूं? ठीक है, an introduction to motion. What is motion? Motion, a body is in a state of rest when it does not change its position with respect to time. कोई
ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होगा? जब वो अपना पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ना करे। ठीक है, जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, अभी मान लो 12 हो रहा है, अगर तुम 1 PM को भी 1 PM को भी मुझे देखो, मैं यहां का ही खड़ा हूं, मीन्स क्या है? टाइम में चेंज हो रहा है। क्या टाइम में चेंज के साथ साथ मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। दैट मीन्स आई एम एट रेस्ट। ओके, मैं किस में हूं? रेस्ट में हूं। तो रेस्ट का डेफिनेशन क्या था? ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट, इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to time. Okay, now a body is said to be in motion when it changes its position with respect to time. ठीक है, अब 12 बजे 12 नून को आपने मुझे यहां देखा, ठीक है, और 1 PM को आपने मुझे क्लास 4 में देखा। ठीक है, मीन्स क्या हुआ? माई पोजिशन इज चेंज, आई चेंज माई पोजिशन फ्रॉम क्लास 1 to class 4 with respect to time, means टाइम के चेंज होने के साथ साथ मेरा पोजीशन भी क्या हो गया? चेंज हो गया। जब ऐसा कुछ सिचुएशन होता है, दैट इज कॉल्ड, दैट टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड टू बी इन मोशन। वैसे बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन में बोलते हैं। ठीक है, नाउ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देखो, जब भी सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है, ठीक है, जब हम लोग अपने अर्ली एज को देखें, हम लोग क्या थे? वी आर जस्ट लाइक क्या? अर्ली मैन। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या थे? कहीं कहीं मोंकी के जैसा थे। धीरे धीरे क्या हुआ? सिविलाइजेशन हुआ, एवोल्यूशन हुआ, और उस एवोल्यूशन के साथ साथ क्या हुआ? हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में भी चेंजिंग हुआ। ठीक है, तो हम लोग ने शुरुआत में क्या किया? जो एनिमल हुआ करता था उसको यूज करते थे अपने ट्रांसपोर्ट के रूप में। ठीक है, जैसे राजा महाराजाओं को देखा करता था। क्या अभी भी जब हम लोग मूवी देखते हैं तो किसी राजा महाराजा को देखते हैं, क्या देखते हैं? वो हॉर्स से राइड करता है। ठीक है, मीन्स क्या? ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपने पोजीशन को एक वन प्लेस से दूसरी जगह चेंज करने के लिए क्या यूज करते थे? हॉर्स को, एलिफेंट को, ठीक है, कैमल को। जैसे कोई थार डेजर्ट में है, डेजर्ट एरिया में है, वो क्या करता है? अपने पोजीशन को चेंज करने के लिए कैमल को यूज करता है। ठीक है, तो हमेशा क्या हुआ? विद इन्वेंशन, साइंस के डेवलपमेंट के साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, इसमें भी क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ। आप ऑब्जर्व करते होंगे, जितना भी अर्ली सिविलाइजेशन था, फॉर एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये सिविलाइजेशन थी, और एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, ठीक है, जो कि इंडस रिवर के बैंक पे था। ठीक है, तो जितने भी सिविलाइजेशन है वो कहां पे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं? ऑन द बैंक ऑफ द रिवर करते हैं। व्हाई? बिकॉज एट दैट टाइम रिवर इज यूज्ड फॉर ए मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्या होता था? रिवर को यूज किया जाता था एक मींस में, किसी का ट्रांसपोर्टेशन में। जैसे एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को गुड्स का कैरी करने के लिए क्या करते थे? बोट को यूज करते थे। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि ड्यूरिंग 1498 वास्को डी गामा क्या किया? इंडिया खोजा। मींस वो पुर्तगाल से कहां आया? इंडिया आया। किसके माध्यम से? सी रूट से। क्या यूज किया? बोट को यूज किया। तो बोट क्या है? एक ये भी क्या मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। अगर आज आप स्कूल से घर जाते हो और घर से स्कूल आते हो, आप क्या करते हो? स्कूल बस को यूज करते हो। स्कूल बस क्या है? एक मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट अपने घर से साइकिल से आते हैं स्कूल, वो क्या है? एक मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, आपको कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना हो, फॉर एग्जांपल आपको बिहार से मान लो आपको दिल्ली जाना हो, आप क्या करते हो? ट्रेन को यूज करते हो। व्हाट इज ट्रेन? ट्रेन इज आल्सो ए मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर मानो इंडिया से कहीं और जाना हो, ठीक है, रसिया जाना हो, इंग्लैंड जाना हो, हम लोग क्या करते हैं? एरोप्लेन को यूज करते हैं। क्या है ये? एयर में क्या है? मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन।
एयर, वाटर, लैंड, सबको हम लोग यूज करते हैं एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, देखते हैं क्या बोलता। इवन सिंस एंशिएंट टाइम, पुराने समय से ही क्या था, ह्यूमन हैव डिवीज्ड डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू ट्रांसवर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एशियन टाइम से भी हम लोग क्या करते थे, बहुत सारे अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को यूज करते थे। किसके लिए, अपने आप को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने के लिए। दे डिजाइन बोट्स दैट रिजेंबल द शेप ऑफ एनिमल लिविंग इन वाटर टू ट्रेवल अक्रॉस वाटर बॉडीज। क्या हुआ, सिंपली जब आप लोग साइंस पढ़ रहे होगे, क्या पढ़ रहे होगे, जो मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनिमल होते हैं। एक को बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल, दूसरे को बोलते हैं एरियल एनिमल्स, तीसरे को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल। ठीक है, जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं क्या होते हैं, वो पानी में स्विमिंग करते हैं। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं वो लैंड पे होते हैं। जो एरियल एनिमल होते हैं क्या करते हैं, वो बर्ड्स, फॉर एग्जांपल बर्ड्स एयर में फ्लाई करते हैं। क्या हुआ, जब हम लोगों ने एनिमल को स्विम करते हुए देखा तो जो स्ट्रक्चर एनिमल का था, सपोज करो फिश क्या है, एक एक्वेटिक एनिमल है, तो जब उसने फिश को देखा तो फिश के ही स्ट्रक्चर का एक क्या बोट को बनाया, और क्या किया, बोट क्या किया, एक मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के रूप में यूज हुआ कहां पे, वाटरवेज में। ठीक है, और लोग समुद्री रास्ते सी रूट से अलग अलग कंट्री में अपने आप को घूमने लगे। ठीक है, सिमिलरली जब लोगों ने बर्ड को फ्लाई करते हुए देखा तो बर्ड के स्ट्रक्चर का क्या किया, एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर का फॉर्मेशन किया, और क्या किया, एयर में भी फ्लाई करना शुरू किया। सिमिलरली लैंड पे क्या किया, एनिमल को देख के ट्रेन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो क्या किए, जिस तरह से एनिमल जिस लाइफ को जी रहे थे उसी लाइफ के डिजाइन करते हुए हमने क्या किया, बोट का फॉर्मेशन किया, बोट का फॉर्मेशन किया। दे इन्वेंटेड द व्हील व्हिच लेड टू द इन्वेंशन लाइक कार्स एंड अदर एनिमल ड्रिवन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, व्हील का इन्वेंशन हुआ। ठीक है, व्हील के इन्वेंशन से क्या हुआ बेटा, बुलॉक कार्ट बना, हॉर्स कार्ट बना, टांगा, ये सब बना। ठीक है, during the beginning of the 19th century, human designed a steam engine which was followed by automobiles and motorized vehicles. 19th century का मतलब क्या होता है, जो पीरियड होता है 1900 से लेकर 2001 तक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, 19th सेंचुरी बोलते हैं। तो जब 19th सेंचुरी के पीरियड में क्या हुआ, स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, और यही स्टीम इंजन क्या हुआ, फॉलोड बाय ऑटोमोबाइल्स एंड अदर मोटर व्हीकल्स, क्या हुआ, स्टीम इंजन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो ये इसी तरह क्या हुआ, एक इन्वेंशन हुआ, किसमें, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, चाहे वो एयर में हो, चाहे वो लैंड पे हो, चाहे वो वाटर में हो। ठीक है, मेजरिंग ऑफ लेंथ, अब क्या हुआ, जब पोजीशन में चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली लोग क्या करेंगे, दो ऑब्जेक्ट के जिसके बीच में पोजीशन में चेंज हुए, लोग उसके लेंथ को कैलकुलेट करने लगेंगे कि हम कितना लेंथ चेंज किए। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्टेंस इज द मेजर ऑफ हाउ फार और लॉन्ग समथिंग इज। ठीक है, सपोज करो आपको स्कूल बस आपके स्कूल से घर ले जाती है, घर से स्कूल ले जाती है। ठीक है, जब आप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को ज्वाइन करते हो, स्कूल में सबसे पहला क्वेश्चन आपके पेरेंट्स से पूछा जाता है कि आपके घर और स्कूल के बीच का दूरी क्या है, मींस आपके घर और आपके स्कूल के बीच का डिस्टेंस क्या है। अगर आप जानते हो तो क्या बोलते हो, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर एंड सो ऑन। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच के जो डिस्टेंस होते हैं, जो लेंथ होते हैं, उसी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। नहीं तो डिस्टेंस क्या बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से
इतने दूरी पे है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या, आपका घर। तो आपका घर स्कूल से कितना दूर है ये कौन बताता है बेटा, ये डिस्टेंस बताता है। द लेंथ ऑफ द टेबल और स्क्वायर फिल हाउ फार इज मुंबई फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, लेंथ कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। जब आगे क्लास में जाओगे तो आपको पढ़ाया जाएगा यूनिट्स के बारे में। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स होते हैं, एसआई यूनिट होते हैं, एमकेएस यूनिट होते हैं, फुट पाउंड सेकेंड एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड एफपीएस यूनिट होते हैं। ठीक है, एमकेएस यूनिट होते हैं, एसआई यूनिट होते हैं। ठीक है, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स हैं जो कि डिफरेंट कंट्री के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं। अब यूनिट कैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी एक थैला दी, आपको बोली बेटा जाओ मार्केट से सब्जी खरीद के लाओ। आप सब्जी वाले के पास गया, सपोज तो आपको भिंडी लेना है, लेडीज फिंगर लेना है। आप जाके भिंडी वाले को क्या बोलते हो, यार तुम हमको भिंडी दे दो। अगर आप उसको सिंपली बोलोगे भिंडी दे दो, वो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, कितना भिंडी देना है, कितना लेडीज फिंगर देना है। ठीक है, आप क्या बोलोगे 1 kg या 100 ग्राम, 1000 ग्राम या 500 ग्राम या ½ kg, ऐसे कुछ बोलते हो। ठीक है, तो देखो ये 500, 1 kg, 1000 ये क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड। सपोज करो, और ये केजी क्या है, यूनिट्स। ये ग्राम क्या है, यूनिट्स। ठीक है, तो अगर आप किसी भी चीज को बाय करने जाते हो तो ये नेसेसरी है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट्स को भी बोलो। सपोज करो आप गए और आपने भिंडी वाला को बोला जो 2 भिंडी दे दो, या आपको है आटा खरीदना है, आप गए दुकान पे और आटे वाले को बोला कि भाई 2 आटा दे दो। क्या होगा, वो कंफ्यूज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बोला। ठीक है, यूनिट का जिक्र ही नहीं किया। ठीक है, यूनिट क्या करता है, किसी भी मैग्नीट्यूड को स्पेसिफाई कर देता है। स्पेसिफाई मतलब क्या, उसके ऊपर एक लिमिट लगा देता है। अगर आप किसी को बोलते हो कि मुझे 2 kg आटा चाहिए, क्या होगा, वो एक 2 kg ही देगा। ठीक है, ये केजी क्या किया, इस 2 को स्पेसिफाई कर दिया, लिमिट कर दिया। ठीक है, तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैग्नीट्यूड का भी होना जरूरी है और यूनिट्स का भी होना जरूरी है। सिमिलरली जब हम लोग लेंथ की बात करते हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल लेंथ, टेम्परेचर, प्रेशर, टाइम, ये जितने भी चीजें हैं, स्ट्रेस, फोर्स, दिस ऑल आर फिजिकल क्वांटिटी। और जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, ऑल द फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स। ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आप एक्सप्रेस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड इन टर्म्स एंड यूनिट के टर्म में। सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड बोलो, योर आंसर इज नॉट क्लियर। ठीक है, अगर सिर्फ यूनिट बोलो फिर भी आपका आंसर क्लियर नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी को क्लियरली अंडरस्टैंड होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए एज वेल एज यूनिट्स भी होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह लेंथ क्या है, लेंथ इज ए फिजिकल क्वांटिटी। तो लेंथ के बाद क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा, यूनिट्स भी होगा। फॉर एग्जांपल जब आपको स्कूल वाला पूछता है कि आपके स्कूल से आपके घर की दूरी क्या है, आप क्या बोलते हो। सपोज करो आपके स्कूल से आपका घर का दूरी 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है। 3 क्या बेटा, मैग्नीट्यूड,
और किलोमीटर क्या यूनिट्स है। तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको डिफाइन किया गया किससे, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट से, ठीक है। ठीक है, तो लेंथ कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ द यूनिट्स, ठीक है। लेंथ क्या होता है बेटा, यूनिट के टर्म में मेजर करता है। ए यूनिट इज ए कंपैरिजन ऑफ ए अननोन क्वांटिटी विद दैट ऑफ नोन क्वांटिटी। जब क्या करो, जब हम लोग प्रीवियस डे में चले जाओ, अपने पास्ट में चले जाओ, ठीक है, जब मेजरमेंट सिस्टम में उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो क्या होता था, हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में एक बार्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, लोग एक गुड्स दूसरे गुड्स से क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे। फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं, ठीक है, और मेरे आपके दूसरे सर हैं, बायो के टीचर हैं राजीव सर, ठीक है। सपोज करो मुझे मिल्क की जरूरत है, किसी की जरूरत है, मिल्क की जरूरत है, और राजीव सर के पास मिल्क है, ठीक है, और राजीव सर को क्या है, शुगर की जरूरत है, चीनी की जरूरत है, और मेरे पास शुगर है। तो क्या करेंगे, हम दोनों एक्सचेंज करेंगे। मेरे पास क्या एक्सेस क्या था, शुगर, हम क्या करेंगे, शुगर राजीव सर को दे देंगे, और राजीव सर के पास क्या था, मिल्क, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ मिल्क का राजीव सर क्या करेंगे, हमको दे देंगे। तो क्या हुआ, एक एक्सचेंज हुआ, किसके बीच में, बिटवीन मी एंड योर बायोलॉजी टीचर। तो देखो इस एक्सचेंज के लिए क्या होना चाहिए, डबल कोइंसिडेंस ऑफ नीड्स होना चाहिए। जो मेरे पास एक्सेस है उसकी डिफिशियंसी क्या था, राजीव सर के पास था, जो राजीव सर के पास एक्सेस में था उसकी डिफिशियंसी मेरे पास था। दैट्स व्हाई क्या हुआ, देयर इज एक्सचेंज बिटवीन मी एंड राजीव सर। ओके, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ नीड्स, ठीक है। क्या होना चाहिए, दोनों जो एक दूसरे की नीड्स है, क्या होना चाहिए, वो एक्सेस अमाउंट में एक दूसरे के पास होना चाहिए। अब यही देख लो, सपोज करो मुझे मिल्क की जरूरत है, राजीव सर के पास एक्सेस अमाउंट ऑफ मिल्क है, बट राजीव सर को राइस की जरूरत है, लेकिन राइस मेरे पास है ही नहीं। क्या राजीव सर मिल्क का एक्सचेंज हमसे करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस सिस्टम को रिमूव करने के लिए एक नॉन स्टैंडर्ड सिस्टम रखा गया। क्या रखा गया, एक नॉन स्टैंडर्ड सिस्टम रखा गया, और उसी से कंपेयर करके जो किसी भी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी का क्या हुआ, एक्सचेंज होना शुरू हुआ, ठीक है। क्या हुआ, एक्सचेंज होना शुरू किया। तो याद रखना, यूनिट क्या है, एक कंपैरिजन है, किसके बीच में, एक नोन क्वांटिटी के बीच में, किससे, एक अननोन क्वांटिटी का। सपोज करो जब आप 1 kg राइस मार्केट से बाई करते हो, तो दुकानदार क्या करता है, एक kg वेट का, क्या करते हैं, उसको बटखारा बोलते हैं ना, एक kg वेट का एक पे डालता है और दूसरे पे आपके राइस डालता है, और क्या देखता है, दोनों इक्वल हुआ है कि नहीं, मतलब क्या, उस 1 kg के बटखारा से क्या करा, आपके राइस को कंपेयर करना। तो देखो जो राइस था उसके पास वो क्या था, अननोन क्वांटिटी था, बट जो 1 kg का बटखारा है वो क्या है, उसके लिए नोन क्वांटिटी था। तो क्या किया, नोन क्वांटिटी के साथ अननोन क्वांटिटी का कंपेयर किया, और वही क्या होता है, यूनिट्स होता है। क्या होता है बेटा, यूनिट्स होता है। It is required to establish a common standard or convention in order to make calculation and analysis easier worldwide. अब देखो इससे क्या होगा, अगर बार्टर सिस्टम था तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ नीड्स चाहिए। अगर एक नोन क्वांटिटी से अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन करके हम लोग यूनिट्स में मेजर कर रहे हैं, क्या हुआ, जो गुड्स का ट्रांसफर, गुड एक दूसरे से जो आदान प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, क्या होगा, एक इजियर वे में होगा। आज क्या हो रहा, बहुत इजी में हम लोग किसी भी गुड्स को बाय कर रहे हैं, भले वो दूसरी की रिक्वायरमेंट हो या ना हो, ठीक है। अब देखो क्या
ट्रेडिशनल वे ऑफ मेजरिंग, ठीक है। ट्रेडिशन में हमारे एशियन टाइम में क्या क्या मेजरिंग का वे था। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ मेजरिंग लेंथ वेयर द यूज ऑफ लेंथ वंस फूड और अदर बॉडी पार्ट्स, ठीक है। अभी भी क्या करो, आप गांव में चले जाओ, लोग क्या करते हैं, इस हाथ से यहां से जो है मेजर कर लेते हैं। ये क्या एक ट्रेडिशनल वे ऑफ मेजरिंग है किसी भी चीज का, ठीक है। जैसे आप क्या करो, घर पे चले जाओ, अगर आपको मिल्क लेना है, लोग लोटा समझते हो ना, जिसमें पानी पीते हैं, उससे मेजर करके दे देते हैं। ये सब क्या एक ट्रेडिशनल वे है किस चीज का, मेजरमेंट का। बट वाज इनकॉन्सिस्टेंट सिंस दिस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, अ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अब क्या देखो, अगर आपको किसी दुकान पे जाना है, ठीक है, रस्सी खरीदना, रोप, क्या देखते हैं लोग, हाथ से मेजर करके देते हैं। अब हाथ क्या, ये क्या हुआ, किसी का बड़ा भी हो सकता है, किसी का छोटा भी हो सकता है। इससे क्या होगा, जो मेजरमेंट में यूनिफॉर्मिलिटी नहीं आएगा। मे बी जिसका हाथ बड़ा होगा उससे क्या होगा, ज्यादा लेंथ का रोप खरीदा जाए, जिसका हाथ छोटा होगा उसका क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो इस यूनिफॉर्मिलिटी के कारण को लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड का एक्सेप्टेबल हो। स्टैंडर्ड यूनिट्स, व्हाट आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स? Standardizing length of the measurement. Scientists from all over the world have accepted a common standard unit of measure. अब देखो, ये वर्ल्ड क्या है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। मींस जो चीज आज आपको इंडिया में मिल रही है, वही गुड्स एंड सर्विस आपको यूएसए में भी मिलेगा, ठीक है। वही चीज आपको क्या होगा, चाइना में भी मिलेगा। चाइना का बहुत सारा प्रोडक्ट इंडिया में मिलता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है, एक ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट्स होना चाहिए जो पूरे वर्ल्ड क्या करे, उसको एक्सेप्ट करे। क्यों? बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी। इससे क्या यूनिफॉर्मिलिटी आएगा, ठीक है, और एक स्टैंडर्डाइजेशन होगी मेजरमेंट सिस्टम का, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को डिराइव किया गया। क्या किया गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को डिराइव किया गया, जिसको लोग ऐसा यूनिट कहते हैं। और ऐसा यूनिट्स में जो लेंथ को किस में मेजर किया गया, मीटर में। टाइम को किस में किया गया, सेकेंड में। वेट को किस में किया गया, केजी में, ठीक है। ये क्या है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। स्टैंडर्ड है, ये क्या है, एक स्टैंडर्ड सिस्टम है जिसको कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया।